हवाई जहाज में सफ़र करने वालों यात्रियों को 3 तरह के टिकट दिए जाते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास में बहुत ही अमीर लोग सफ़र करते हैं, बिजनेस क्लास में थोड़े कम अमीर लोग सफ़र करते हैं और इकोनॉमी क्लास में आम लोग सफ़र करते हैं। आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा है एक बिजनेसमैन, उसके पास एक एयर होस्टेज बार बार उसके पास जाती रहती है, कभी उसे पानी देने के लिए, कभी उसे खाना देने के लिए और कभी उसे यह पूछने के लिए सर आप ठीक थे, आपको किसी बात की दिक्कत और परेशानी नहीं है। जब एयर होस्टेज उसके पास बार बार जाती है तो उस बिजनेसमैन को भी अच्छा लगने लगता है और वह सोचता है कि यह एयर होस्टेज उसके पास बार बार आए। अब उसका लंबा सफ़र उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। जब उसका सफ़र पूरा होने वाला होता है, तो जैसे पूरा होने ही वाला होता है और पूरा हो ही चुका होता है, तो वह उस एयर होस्टेज को अपने जेब से निकाल के एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि आपको ज़रूरत हो तो मुझसे बात करें। अब उसका सफ़र पूरा हो जाता है तो वह वहाँ से चला जाता है और जाने के कई दिन बाद जब वह एयर होस्टेज दिए हुए कार्ड पर उस बिजनेस पर फ़ोन करती है तो वह कहता है कि हम मिल के बात करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। अब दिए हुए समय के अनुसार दोनों मिलते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पी जाती है रेस्टोरेंट में बैठ के और दोनों में सहमति हो जाती है और दोनों सहमति से एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ जाके दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बदले में वह बिजनेसमैन उस लड़की को, उस एयर होस्टेज को 1000 पाउंड देता है। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 1000 पाउंड का मतलब होता है 1,05,000 रुपये। जब उसे इतनी मोटी रकम मिलती है तो उस एयर होस्टेज की आंखें खुल जाती है, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिर थोड़ा सा समय बिताने पर, कुछ ही घंटों के लिए उसे इतनी बड़ी रकम मिलती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वह वहाँ से वापस आती है और दूसरे बिजनेसमैन और अमीर आदमी को तलाश करने लगती है। अब वह जो एयर होस्टेज तो होती है, जब वह हवाई जहाज में उनको खाना पीना देती है तो उन बिजनेसमैनों की वह नज़रों को पढ़ लिया करती है और जिसकी नज़र जैसी होती है उससे उस तरह का बातें किया करती है। जिसको ज़रूरत होती है वह उसके पास जाते, उससे मिलती है, जुलती है और अपना दोस्ती करती है। इस तरह उस एयर होस्टेज ने कुछ ही महीनों में न केवल देश में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी तहलका मचा दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। वियतनाम देश का एक शहर होता है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह शहर के पास एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टेंस जोन नहाट। उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक 5 स्टार होटल होता है। उस होटल के पास 9 अगस्त 2023 को एक गोपनीय तरीके से पुलिस के पास फ़ोन जाता। वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जो 5 स्टार होटल है, उस होटल के फला कमरे में कुछ है, आप आके देख लीजिए। पुलिस उस होटल में उन बताए हुए कमरों पर रेड मारती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, पुलिस की भी आंखें खुल जाती है। उन कमरों में पुलिस को 4 बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं और वे बिजनेसमैन जिन लड़कियों के साथ समय बिता रहे थे, रात बिता रहे थे, जिनके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहे थे, वह लड़की और कोई नहीं एयर होस्टेज होती है। वह पुलिस जब उनके रहन सहन और कपड़ों के तौर तरीके को देखती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। पुलिस अब उन 4 महिलाओं और 4 बिजनेसमैन को गिरफ्तार करती है। उनसे जब पूछताछ करती है तो उनकी जुबान पर एक ही नाम बार बार आता है, माई हॉन। सभी लोग माई हॉन का नाम ले रहे थे। माई हॉन एक 26 साल की बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो एक एयर होस्टेज होती है। उसने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से न जाने कितनी अलग अलग देशों की, अलग अलग मुल्कों की कितनी हवाई उड़ानें भरी होती हैं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो वह बताती है कि माई हॉन बताती है कि मैं एक एयर होस्टेज और एयरपोर्ट पर जॉब करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो उससे पूछती है कि फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो जब वह पुलिस को बताती है तो वह बहुत रोचक और हैरान करने वाली बात होती है। अब दरअसल जो माई हॉन होती है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसने फेसबुक पर बहुत ही अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई थी। उसने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर साइडों पर अपने अकाउंट खोल रखे थे। जब वह पुलिस से बताती है तो वह कहती है कि जब मैं पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी तो एक बिजनेसमैन मुझे ऑफ़र देता है और मुझे होटल में ले जाता है, मुझे खाना खिलाता है और मेरे साथ एक रात बिताता है। एक रात बिताने के वह बिजनेस उसको लगभग 1000 पाउंड देता है। इंडियन करेंसी के हिसाब से वह देखा जाए तो 1,05,000 रुपये होते। इतनी मोटी रकम देखकर वह सोचती है कि इस काम में तो बहुत कुछ है। अब वह इस काम को करने के लिए वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है और दूसरे बिजनेसमैन और अमीर आदमी को तलाश करने लगती है। वह अब अपनी फ़ीस भी बढ़ा देती है और पहले तो वह 1000 पाउंड लिया करती है, अब वह 2000 पाउंड लिया करती है। 2000 पाउंड का मतलब होता है 2,10,000 रुपये। अब इस तरह वह
इस तरह वह ड्यूटी करती रहती है और अपना काम चलता रहता है। जब उसकी नाइट की शिफ्ट होती है तो अपने उससे इस तरह काम पर जाया नहीं जाता, उसे दिक्कत होती है। तो वह उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वह कुछ लड़कियों की सूची बनाती है, कुछ लड़कियों की सूची बनाती है और उन लड़कियों से बात करती है। जिन लड़कियों के पैसे कमाने की ज़रूरत होती है उन लड़कियों से बात करते हैं। कुछ एयर हॉस्टेज की जो लड़की होती है उनसे बात करते हैं। कुछ लड़की ऐसी होती है जो एयर हॉस्टेज की नौकरी छोड़कर जा चुकी होती है। इस तरह वह लिस्ट बनाती है। तो लिस्ट बनाकर उसके पास कम से कम 30 लड़कियों की सूची आ जाती है। उन 30 लड़कियों को सूची बनाने के बाद उन लड़कियों से वह काम पर भेजा करती है और अब वह अपने रेट फिक्स कर लेती है और वह कहती है कि अगर वह खुद जाती है तो 2,10,000 रुपये लेती है और वह किसी लड़की को भेजती है तो उनसे वह ग्राहक से सीधे ही कमीशन ठहरा लेती है। कम से कम 300 पाउंड यानी कि 25 से 30,000 रुपये अपने कमीशन ठहरा लेती है। इस तरह का उसका काम चलता रहता है और अब उसने कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा लिए होते हैं। जब पुलिस उसकी बैंक की छानबीन करती है और उसके मोबाइल की CDR खंगालती है तो उसने 2-3 महीनों में करोड़ों रुपए कमा लिए, तो करोड़ों रुपए की मालकिन हो जाती है और उसके जो रहन सहन का तरीका वो भी बदल जाता है। वो एक अमीर करोड़पति औरत बन जाती है और जो उसका जहाँ वह रहती है वहाँ के लोग भी उससे देखकर कहने लगते हैं कि ये लड़की जो है नौकरी तो करती है, नौकरी में इतना पैसा कहाँ से, जो है अच्छी गाड़ियों में घूम रही है और उसके कपड़ों पहनने का तरीका बदल गया था। उसका जो खाने पीने का जो भौतिक चीज़ें होती है उन पर भी वह पैसा खर्च करने लगी थी। उस लड़की ने जो उसका घर होता है, घर की जो सूरत और रीत सारी बदलती थी, वो इस तरह पैसे खर्च करने लगी थी। अब इस तरह जो उसका काम चल रहा था तो उस लड़की ने माई हॉन जो लड़की होती है उसने जो उन 30 लड़कियों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर भी रख लिया था। किस लड़की के पास से कितना पैसा लेना, किसको कितना कमीशन देना, किससे कितना कमीशन आना है, किस लड़की को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, वो इस तरह उसने मैनेजर भी रख लिया था। अब वह लड़की जो है किसी भी 5 स्टार हो, किसी भी 7 स्टार हो, कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, जहाँ से बुलावा आता था वह उड़ान भर के वहाँ लड़कियों को भेज दिया करती या खुद चली जाया करती। इस तरह उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था। अब उस लड़की ने जो है अपनी एयर हॉस्टेज की नौकरी को भी अलविदा कह दिया था, उसे भी नमस्ते कह दिया था, क्योंकि वह अपने काम में पूरा ध्यान देने लगी थी। और जो वह लड़कियाँ थी जिन लड़कियों की उन्होंने सूची बनाई थी, वह लड़की भी अपने नौकरी में ध्यान कम देती थी और अपने इस बिजनेस में ध्यान ज़्यादा देते, क्योंकि यहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, ज़्यादा पैसे मिलता था। इस तरह उसका जब काम चलता रहता है तो एक दिन जो है उसका पाप का घड़ा फूट जाता है। जो वह अनैतिक काम कर रही थी, वह उसके जो रूल के, उसके देश के जो नियम थे उसके खिलाफ होता है। तो उसका 9 अगस्त 2023 को उसका पाप का घड़ा फूट जाता है और फूटने के बाद उसके जो साथ की लड़की होती है, उसके गिरोह की लड़की होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो नज़दीक जो 5 स्टार होटल होता है उसमें 4 लड़कियां पकड़ी जाती है और पुलिस जो छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद उस गिरोह का भांडा फूट जाता है और वे माई होन नाम लड़की को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। पुलिस जो इस मामले में सख्त रुख अपनाने के मूड में है और क्योंकि यह उनके देश की जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है।